कभी भी इन दो लोगों का अपमान मत करना। गांव के बाहर एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था रवि और उसके बूढ़े माता पिता। रवि शहर में नौकरी करने लगा था, पैसा आने लगा, कपड़े बदल गए, बोलने का अंदाज बदल गया, लेकिन धीरे धीरे उसका दिल भी बदल गया। एक दिन उसके माता पिता एक दिन उसके पिता ने प्यार से कहा, बेटा थोड़ा समय हमारे साथ भी बैठ जाया कर। रवि झंझला उठा, आप लोगों को समझ नहीं आता, मैं अब बड़ा आदमी बन चुका हूँ, मुझे फालतू बैठने का टाइम नहीं है। माँ चुपचाप सुनती रही, उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ दिन बाद रवि ने अपने दोस्तों को घर बुलाया। दोस्तों के सामने उसे अपने बूढ़े माता पिता पर शर्म आने लगी। उसने गुस्से में कहा, आप लोग सामने मत आया करो, मेरे स्टेटस पर असर पड़ता है। उस दिन माँ पहली बार अंदर जाकर फूट फूट कर रोई। पिता ने बस इतना कहा, जिस दिन वक्त सिखाएगा तब समझ आ जाएगा। एक शाम पिता की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। उन्होंने रवि को फ़ोन किया। रवि ने कॉल काट दिया। मीटिंग में हूँ, परेशान मत किया करो। रात में खबर आई, पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। रवि अस्पताल पहुँचा। माँ दीवार से लगी बैठी थी, बिल्कुल शांत। उसने बेटे की तरफ देखा और कहा, बेटा जिन हाथों ने तुझे चलना सिखाया, तूने उन्हीं हाथों को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया। रवि के पैरों तले ज़मीन खिसक गई, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी था। पिता की अलमारी से एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, बेटा मेरा बेटा जब बड़ा आदमी बनेगा तो लोग उसकी इज्जत करेंगे, बस डर यही है कहीं वो अपनी जड़ों को ना भूल जाए। नीचे एक लाइन लिखी थी, अगर कभी वो हमें भूल भी जाए तो भगवान उसे ऐसा दर्द देना जिससे उसे रिश्तों की कीमत समझ आ जाए। रवि रो पड़ा। उसे समझ आया, उसने ज़िंदगी में दो सबसे अनमोल लोगों का अपमान किया था, अपने माता और पिता का। कुछ महीनों बाद कंपनी में घाटा हुआ, दोस्त दूर हो गए, स्टेटस ख़त्म, पैसा ख़त्म। अब उसके पास सिर्फ माँ थी, लेकिन इस बार वो माँ का हाथ पकड़कर बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, मैंने जिन दो लोगों का अपमान किया वो ही मेरे भगवान थे। माँ ने उसे गले लगा लिया और उस दिन रवि ने सीखा, कभी भी इन दो लोगों का अपमान मत करना, माता और पिता, क्योंकि जब वो साथ छोड़ देते हैं तो वही दो लोग आखिरी सांस तक खड़े रहते हैं।